चलो, क्वेश्चन नंबर 10, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज अपन देखने वाले हैं कौन सा वैरायटी, व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। दो पार्टनर का जब फाइनेंशियल कंडीशन, उनका लायबिलिटी ज्यादा और असेट कम होता है, उस टाइम पे कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अपन इस सब में देखने वाले हैं, राइट है। सबसे पहले सारे बच्चे अंडरलाइन करेंगे श्वेता, नूपुर एंड सानिका को। श्वेता, नूपुर एंड सानिका, ये देखो, श्वेता, नूपुर एंड सानिका, सबको ये नाम मिले। श्वेता, नूपुर आणि काय रे, सानिका। अंडरलाइन द रेशो एवरीवन, 3:2:1। यू डोंट हैव योर नोट्स, आपका जो भी यूज करो ना, इनका नोट्स आपके घर पे आएगा क्या पढ़ाई करने? क्या अंडरलाइन, 3:2:1। लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिखो, असेट्स के बाजू में डेबिट लिखो। राइट एवरीवन, हो गया यहाँ तक? चलो देखते हैं कौन कहाँ पे जाएगा। सन्ड्री असेट्स, बोलो असेट्स कहाँ पे जाते? लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बोला करो रे, बोला करो। कहाँ पे जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड? बोलो कैश बैंक कहाँ पे जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, राइट है। चलो कैपिटल कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। इस साइड में आया तो ऑलवेज डेबिट, एक ऊपर लिखा ही है अपन। कहाँ पे जाता है वो? डेबिट में, राइट है। चलिए इधर बताओ, कैपिटल कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ पे जाता है? क्रेडिट साइड। थैंक यू। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी का हो चुका है, राइट है। चलो आगे बढ़ रहा है। द फर्म इज डिसॉल्व, अंडरलाइन फर्म डिसॉल्व। यहां से पता चला कि अपना सम किसका है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कब डिसॉल्व हो रहा है फर्म? 31 मार्च 2019। पहला एडजस्टमेंट यहां से लेके यहां तक, ये आपका पहला एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट का नाम एवरीवन? सन्ड्री असेट रियलाइज एट द रेट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब असेट सोल्ड किए। असेट क्या किए? कितना टक्का वैल्यू पे? 60%। बोलो असेट सोल्ड का इफेक्ट आता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, लिख दो। असेट बेचेंगे तो हर्ष भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, तो इसके लिए कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक डेबिट, डेबिट और कम से पैसा आएगा तो डेबिट होता है। चल आगे बढ़ रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000 पेड बाय श्वेता, इधर तक। ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट, ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट है। क्या नाम है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000 पेड बाय काय रे, श्वेता। तुम्हारे जानकारी के लिए बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये भी अपने बिजनेस का लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? तो यह ऐसा बन जाएगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। श्वेता का नाम है ना, तो बोलो लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर का इफेक्ट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड,
ब्रैकेट में लिखेंगे श्वेतु, श्वेता। आई होप आप सभी को मिल गया श्वेता। मिली कि नहीं श्वेता सबको? ये सबको मतलब यहाँ पे मिली कि नहीं सब में? आगे बढ़ रहे। ये देखिए यहाँ से लेके ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, मतलब श्वेता नहीं भिखारी बनी। लेकिन ये जो नुपुर और सानिका है बेचारी का हालत हो गया। दोनों क्या बन गए? एक बात ध्यान रखो, पहला किसका नाम दिया है? तो नुपुर के ऊपर एक नंबर डाल दो, ये पहली भिखारी बनी है। हाँ कसम, भिखारी बनने में भी नंबर लगाना है। पहला कौन भिखारी बनेगा? तो पहला कौन बन गया? नुपुर। ये भी जरूरी है बाबा। पहला कौन बना वो भी देखना पड़ता है, बाद में जब अपन सॉल्व करेंगे तब मालूम पड़ेगा आपको। जरूरी है कि नहीं देखना पहला कौन बन गया। कैसे मालूम पड़ेगा पहला कौन बन गया है? नाम के सीक्वेंस से। पहला किसका नाम दिया? तो वो पहली भिखारी। दूसरा किसका नाम दिया? ये दूसरी भिखारी। अरे मतलब नुपुर के बाद सानी का भिखारी बन गई, लेकिन दोनों भिखारी बन गई। अनवी देख रही है ना इसको, नुपुर और सानिका को? कितना बेकार कंडीशन हो गया उनका। अभी ये दोनों के घर पे कौन जाएगा? श्वेतु जाएगी। काय के लिए जाएगी श्वेतु ये दोनों के घर पे? देखेगी ना इनके पास कुछ बचा है क्या, कुछ बचा रहेगा तो लेके आएंगे। रहा कि नहीं? तब देखते हैं। ये देखो, नूपुर प्राइवेट स्टेट हैज गॉट सरप्लस ऑफ ₹3000। अगर बाबो, नूपुर के घर पे कितना रुपए मिला? नूपुर ने गले में रखा रहेगा, ₹3000 मिला मिला। बोला नहीं, ये मूला तो वेंकटेश मूला, और इधर नूपुर के घर से मिला। तो बोलो 3000 मिला इसके पास से, और सानिका के घर से कितना मिला? अरे ये थोड़ी सही है यार, इसके घर पे ज्यादा पैसा था। किसको मिला रहेगा रे ये पैसा? हाँ, वेतुने सोडलं नाही कोणाला बाबा। अरे मिला कि नहीं पैसा? बोलो पैसा आएगा बिजनेस में, पहला इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड आ गया पैसा। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ब्रैकेट में लिख दो नूपुर एंड, नूपुर एंड क्या है रे? सानिका। नूपुर आणि काय रे? सानिका। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट, देखो नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने का अपने को, तो अपने तो लेजर आपको पता है 3 लेजर बनेंगे। कौन से 3 लेजर बनेंगे रे अपने? पहला वाला रियलाइजेशन, दूसरा और तीसरा। आ जाओ तमाम बच्चे फॉर्मेट में, सारे बच्चे चेक करो ऐसा लिखा है क्या आप लोगों ने? क्लीन। सारे बच्चों के फॉर्मेट रेडी होने चाहिए, साथ में लिखना है आपने। नहीं है तो रेडी करो मेरे साथ। चलो बच्चे लोग, इन द बुक्स ऑफ, अरे बच्चे लिख दो। बोलो किसका समय? श्वेता, नूपुर आणि सानिका। लिख दो श्वेता, नूपुर एंड सानिका। चलो तमाम बच्चे बताओ पहला कौन सा अकाउंट बनता है रे?
चलो हुआ क्या? भाग्यश्री। तमाम बच्चों का हुआ कि नहीं यहाँ तक? सरळ एक वाकडे रे. ते जीवनात काय नाही आलं तरी नाही येऊ दे. लाईन मारता आली पाहिजे. लय महत्वाचं आहे. मलिक, 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 बरोबर बोलतोय ना? मलिक, म्हणजे तू दादाला म्हणणार तू रॉंग बोलतोस. वा. मलिक असं असं म्हणणार घरी फोन करू मी? चला लिहा पर्टिक्युलर अमाउंट रुपीज. यहाँ पे नाम आता है क्या? सन्ड्री. तू ना रे. चला आवाज नका करू. सन्ड्री असेट. जग झाले सारे गाव थोडं फुकाया लागले. चला आवाज नका करू. आप सभी का फॉर्मेट हो चुका है. बाबू, इधर मेंशन करा दो पार्टनर्स कैपिटल. चलो सीक्वेंस बताओ पार्टनर का. श्वेता, नुपुर आणि चलो चलो सबका फॉर्मेट हुआ रहेगा. जितना फॉर्मेट परफेक्ट रहेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. चलो बैठा नहीं यहाँ तक. चलो आ जाओ. अपने अपने ऑलरेडी क्लासिफाई करके रखा है कौन कहाँ पे जाएगा. शुरुआत ऑलवेज असेट साइड से होती है. ठीक है. बोलो क्या नाम लिखा है पहला? सन्ड्री असेट. क्या लिखा है? सन्ड्री असेट. रुको. कहाँ पे जाता है बोलो सन्ड्री असेट? ये देखो ऑलरेडी लिखा है सन्ड्री असेट.
क्या करने का मालूम है? इसके आगे खाली वर्ड जोड़ने का, अकाउंट। अभी क्या जोड़ने का वर्ड? अकाउंट। सन्ड्री असेट्स अकाउंट। कितना रुपया है रे सन्ड्री असेट एवरीवन? 1,60,000 लिखा दो डायरेक्ट आउटर में। क्यों लिखा रे डायरेक्ट आउटर में? अकेला है ना, और कोई असेट है क्या? और कोई होता तो अपन क्या करते? पहले अंदर लिखते, जोड़ के कहाँ पे लिखते? बाहर। अभी तो त्रास ही नहीं है, बराबर की नहीं? चलो अगला नाम बोलो, सारे बच्चे बोलो, क्या नाम है? किधर जाएगा? कैश बैंक अकाउंट। चलो आप ही बताओ, क्या लिखो इधर? क्या? टू बैलेंस लिखा दो, टू बैलेंस। कितना रुपया है रे टू बैलेंस? लिख दो 5,000। चलो फिनिश यहाँ तक। चलो अगला नाम बोलो, कैपिटल। किधर जाता है कैपिटल? सानिका का है ना, किधर जाएगा? क्रेडिट की डेबिट? चलो डेबिट में लिख दो टू बैलेंस। श्वेता में डैश करो, नूपुर में डैश करो, सानिका में लिख दो पैसा 10,000। बराबर है? हो गया यहाँ तक सबका? आगे आ जाओ लाइबिलिटी में। वापस कैपिटल दिया है, कौन से बाजू में जाता है वो बताओ? पार्टनर्स कैपिटल के, यही है ना पार्टनर्स कैपिटल? और कौन सा बाजू? चलो लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस। चलो बताओ, श्वेता का पैसा 65,000, नुपुर का पैसा 15,000, सानिका का कुछ नहीं। फिनिश यहाँ तक। आगे बोलो, क्या नाम है? सन्ड्री क्रेडिट। किधर जाएगा? ये ना, इसके नीचे नाम डाल दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अरे अकाउंट। बोलो और कोई लाइबिलिटी है क्या? अकेला है? डायरेक्ट बाहर ना। कितना पैसा है? देखो दो दो रहते तो ऐसा अंदर लिख के टोटल अपन क्या करते हैं? बाहर लिखते हैं। फिनिश यहाँ तक। ज्यादा इसमें नाम थे नहीं, तुरंत पोस्टिंग हो गया, और एडजस्टमेंट में भी ज्यादा नहीं है। चलो पहला नाम, पहला एडजस्टमेंट क्या है? असेट सोल्ड। सन्ड्री असेट रियलाइज बोला है, कितना वैल्यू पे बोला है? 60% वैल्यू पे। पहला इफेक्ट बोलो, पहला इफेक्ट। चलो रियलाइजेशन के डेबिट में चलो, रियलाइजेशन के कहाँ पे? बोले ओके ओके, रियलाइजेशन क्रेडिट। एनीवन क्या लिखू रहे यहाँ पे? अब बात ये हाल माना चाहिए बस, पहले से पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। वो कैश एंड बैंक, और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे कौन से असेट? सन्ड्री असेट। कितना टक्का वैल्यू लेने का है? 60%। ये देख, ये 1,60,000 है ना, उसका 60%, 96,000। ये 16 है, 16 6 96, थोड़ी 85 1696, बराबर है? 16 6 कितना होता है? 96। वैसे तो आप कैसा निकालोगे? 1,60,000 इंटू 60/100, 60 आ जाएगा ना ये 96,000। ये पहला इफेक्ट हो गया। चलो सारे बच्चे बताओ, दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक के, ओके ओके, कैश बैंक का डेबिट, दिस इज कैश बैंक। क्या लिखेंगे रे एनीवन यहाँ पे कैश बैंक के डेबिट में? थैंक यू, टू रियलाइजेशन। बताया करो रे, तब आपको आ जाए। कितना रुपया आएगा यहाँ पे बताओ? 96,000। सही है, 96,000। डन। बोलो क्या अपना पहला एडजस्टमेंट हो गया? पहला वाला। तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है?
लायबिलिटी टेकन ओव्हर बाय पार्टनर आहे, बरोबर आहे. अरे लायबिलिटी टेकन ओव्हर बाय पार्टनर है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है, मतलब लायबिलिटी टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. बोला पहिला इफेक्ट, रियलाइजेशन गे डेबिट में. बोला किसने टेकन ओवर किया, श्वेता. लिख दो श्वेता कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मेरे को लगता है 2000 ना बेटा, लिख दो 2000 रुपए. 2000 रुपए, टू सिंपल टॉपिक है, प्रैक्टिस खाली चाहिए इसके लिए. इज इट डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ो, अगला इफेक्ट किधर जाने वाला है. सही है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. क्या लिखेंगे, बाय रियलायझेशन. श्वेतामध्येच पैसे लिहिले पाहिजे ना. अरे हा की नाही. श्वेतामध्ये लिहा 2000 रुपये. श्वेतामध्ये 2000 रुपये लिया, लिखे का. चलो आगे बढ़ो. मेरे को लगता है ये वाला, इनके पास से पैसा मिला हो, मिला ना पैसा. नुपुर के घर से मिला 3000, और क्या नाम, तानिका के घर से मिला कितना हजार, 8000. क्या है पहला इफेक्ट इनका, कैशबैक अकाउंट. तो यही है. बोलो यहाँ पे नाम आएगा वो दोनों का जिनके पास से पैसा मिला. किसके पास से मिला पहला, लिख दो नुपुर कैपिटल अकाउंट. लिख दो 3000. फिर क्या नाम आएगा, तानिका. लिख दो तानिका कैपिटल अकाउंट. किती हजार रे, 8000. बरोबर आहे. झालं का इथपर्यंत. अगला इफेक्ट किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल. लिख दो इधर बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. श्वेता में डैश करो. नूपुर ने दिया 3000, अनिका ने दिया कितना हजार बोलो, 8000. 100% राइट हो गया. आप में से कोई बताएगा ये पूरा हो गया कि कोई एडजस्टमेंट बाकी है, यहाँ पे बताएगा कोई. क्या बाकी है भाई वसाइल, तुमको लगता है. हाँ मलिक, तुमको क्या लगता है क्या बाकी है बेटा. लाइबिलिटी पे करना है. रिजोल्यूशन का गोल्डन रूल है, लाइबिलिटी बोलो या ना बोलो, कंपलसरी पे करना पड़ता है. अभी तुम बोलेंगे लाइबिलिटी है क्या, हाँ है, ये देख. इसको पे किया है क्या अब तक, ये पे हुआ है कि नहीं वो एडजस्टमेंट से पता चलता है. बोलो एडजस्टमेंट में कहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिटर्स का नाम आया था क्या. अरे हा तरी बोला नाही तर नाही तरी बोला. तुम्हाला देवाने डोलं दिलं की नाही ह्याचा पण मला डाऊट येतो. नाही ना. अगर एडजस्टमेंट में नाम आता तो तुमको दिखता, क्योंकि तुम्हारे सबके पास डोला है. अरे हाय कि नहीं मरते. अभी आपको नहीं दिख रहा है मतलब मैं क्या बोलूं, डोला नहीं है. कुछ लोग तो चार चार डोला लेके बैठे. अरे हाँ कि नहीं. मेरे को बताओ लाइबिलिटी पेड नहीं हुआ है तो पे करना पड़ेगा ना. बोलो लाइबिलिटी पे का पहला इफेक्ट किधर जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. लिख दो यहाँ पे टू कैश एंड बैंक. और ब्रैकेट में लिखा दो सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितने रुपए में पे हो गया बोलो, 95,000. बराबर है. दूसरा इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. चलो कैश बैंक के क्रेडिट में चलो. कैश बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. दिलस.
क्या बंदा टैलेंटेड बनते जा रहा है। चलो कोई वांदा नहीं। कितना हो गया 95,000। अब बाबा कुछ बाकी नहीं, अभी हो गया सारा। अभी अपन टेली करते, इसको टेली करेंगे। ठीक है, ये जो लड़कियां जो बैठी है सब बुद्धिमान लड़कियां, वो इसका टोटल करे और सब महाबुद्धिमान लड़के ये करे। इतना भी फास्ट मत करे ताकि मेरे को लगे तुमने गलत किया है। चलो, ये लड़कियां लोग कर रहे, ये बॉयज कर रहे। 1,80,000 और 1,91,000, ये 1,91,000 हो रहा है क्या? 1,91,000 ये 2 लाख लिख दो, 2,57,000 दोनों बाजू में। इधर तो आंसर है 66,000 आना चाहिए माइनस करके। करो माइनस। 2,57,000 में से 1,91,000 माइनस आ रहा है 66 आ रहा है 66,000 आ रहा है बाबा। तुमको पता चला ना इस बाजू में क्यों लिखा? क्योंकि ये बाजू का टोटल छोटा है। चलो ये देख, ऐसा लाइन मारने का हमेशा कि ये 66 लिखा है ना, उसके सामने वाले लाइन पे ही वो तीसरे पार्टनर का नाम लिखने का हमेशा। क्या नाम है इसका? सानिका। सानिका के ऊपर नूपुर, और उसके पहले क्या है? श्वेता। हाँ, फिर ऊपर 2 लाइन छोड़ के लिखने का क्या? बाय रियलाइजेशन लॉस। 2 लाइन लगता है ना इसके लिए। रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, बोला कोणामध्ये वाटलं हे? बरोबर आहे, ऑल पार्टनर। हे आपल्याला आता हे डिस्ट्रीब्यूट करावं लागणार ना? काय रेशो आहे त्यांचा? म्हणजे 6। तो ये देख ऐसा, ये देख इधर ही करके बताता है। 66,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये तो 11 हो जाएगा। 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, और ये 3 जीरो, 11 है ना। पहले का रेशो कितना है बोलो? तो 11,000 3 जा 33,000, दूसरे का 22,000, तीसरे का 11,000। क्लियर है? बोलो कौन से बाजू में आया तुम्हारा ये आंसर? किधर भेजेंगे? चलो भेजो डेबिट। देख इधर डेबिट लिख दो, इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करा दो, लॉस हो गया। पहले का पैसा लिख दो 33, दूसरे का 72, इसका 11,000। अब घाई नहीं कर बाबा, अब बहुत बड़ा रामायण इधर ही तो है। कल अपन ने वन पार्टनर किया था। वन पार्टनर में अपन कैसा किया था? पहला किसको टैली किया था रे? जो भिखारी बना है, और उसका पैसा कितने लोगों में बांटा था? 2 लोगों। अभी भी सेम प्रकार करने का। अभी किसको टैली करने का पहला? क्योंकि अभी तो भिखारी 2-2 बने। इसके लिए मैंने सम क्लासिफाई करते टाइम बोला था पहला कौन बना। तो पहली कौन बनी थी भिखारी? देखना इंफॉर्मेशन में दिया है, नुपुर एंड सानिका बोथ आर बिकम इंसॉल्वेंट। तो पहली कौन भिखारी बन गई? तो पहिला किसको टॅली करेंगे? नुपूरला टॅली करू. चला नुपूर बघा कुठे? नुपूर, नुपूर ताई
कुठे नुपूर? ही बघ नुपूर. यानी नुपूर एकदम एकदम जितना जगह है ना ऊपर वो सारा छोड़ दो एकदम नीचे करा दो टेली. चलो नुपुर को टेली करते हैं अपन. ऊपर जितना ज्यादा लाइन बचेंगे उतना अच्छा रहेगा. चला नुपुरची ये तो 22,000 है, ये 18 है, मतलब यही बड़ा है. चलो लिख दो 22,000 दोनों बाजू में. आप सभी जानते हो मैं नुपुर को पहला क्यों टेली कर रहा हूं, क्योंकि नुपुर ने पहला भिखारी बनने में नंबर लगाया है. सही है कि नहीं? बोलो 22,000 में से 18,000 माइनस करना है, कितना बचेगा? डायरेक्ट लिखू क्या 4? नहीं, डायरेक्ट 4 नहीं लिखा जाता. कल ऐसा ही सीखा ना मैंने. पहला बांटना पड़ेगा ना अभी वो 4,000 रुपया. किसको बांटेंगे 4? श्वेता और सानिका को. ठीक है बात. श्वेता और किसको बांटेंगे? ये देख 4,000 बचा है. चला श्वेता और सानिका का रेशो बताओ कितना है? श्वेता और सानिका का 3:1. 3 मतलब 4 है. 3 और 1 कितना होता है? तो बांटने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख सकता है रे. 3,000 और कितना? इसको थोड़ा बहुत लॉजिक है वो पता चला उनको. अरे ये भी 4,000 और उनका रेशो भी कितना है? 4. तो एक को मिलेगा 3 जिसका 3 रेशो है, और एक को मिलेगा 1 जिसका 1 रेशो है. तो हो गया ना 3 और 1. अरे हाँ कि नहीं? मेरे को बताओ ये 3,000 किसको दिया आपने? 3,000 किसको दिया? तो इसके सामने लिखेंगे बाय श्वेता अकाउंट. बराबर है. और 1,000 किसको दिया? इधर लिखेंगे बाय सानिका अकाउंट. ये हो गया पहला इफेक्ट. ये कितना इफेक्ट हो गया? इधर डैश कर दो. क्या आप बताएंगे दूसरा इफेक्ट कल किधर किया था मैंने? यही पैसा इधर लिया लिखा था ना उठा के. चलो इधर लिखा था. फिलहाल ऐसा मान लो कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट ही चल रहा है. चलो ऐसा ही किया ना अपन ने. चलो बोलो ये 3,000 किसको देने का है? श्वेता को. तो श्वेता में लाके लिखने का 3,000. और ये 1,000 किसको देने का है? तो सानिका में लिखने का 1,000. कोई बताएगा यहाँ पे क्या नाम लिखूं? नूपुर. थैंक यू. कल मैंने समझा है. अगर पैसा लिखा है नूपुर में तो नाम किसका लिखा? श्वेता और सानिका का. लिखा कि नहीं? इधर पैसा किस में लिखा है? श्वेता में. और तो नाम किसका लिखा? नूपुर. तो यहां तक तो अपन ने कल ही सीखा. बराबर कि नहीं मारता है? आगे का तो बहुत सिंपल है. चलो अगले नंबर पे कौन भिखारी बनी? ये बेचारी भिखारी बनी. यही साइड बड़ा है. ये बड़ा है ना साइड. लिख दो. कितना है कि 22? लिख दो 22,000. इधर भी लिख देंगे 22,000. लिखा क्या तमाम बच्चों ने? 22,000. 22,000 लिखा कि नहीं? बोलो 22 में से 8 जाएगा तो? हाँ अभी देख. इधर लिखेंगे 14,000. दादा अभी ये क्यों नहीं बांटा तूने? क्योंकि अभी सानिका को संभालने के लिए बेचारी एक ही बची है. कौन? ये बांटेंगे कैसा? क्योंकि अभी पार्टनर एक ही बचा है. ये तो भिखारी बन के चली गई. कौन चली गई? है क्या अभी वो? तो डायरेक्ट तो 14,000 लिखने का. और ये किसको मिलेगा बेटा? ये अभी पैसा किसको मिलेगा? बाय श्वेता. बाय श्वेता account. देख रहे हैं पैसा सानिका में तो नाम किसका? श्वेता. नुपुर का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नुपुर अभी है कि गई हो? हाँ गई हो. अभी 14,000 उठाने का. किसको देने का है ये? श्वेता को दे दो 14,000 रुपया. बाकी दोनों में डैश करो. बोलो अगर पैसा लिखा है श्वेता में तो नाम किसका आएगा? थैंक यू. नाम लिखो सानिका अकाउंट.
क्या हो गया? सनी का अकाउंट। डन एवरीवन? अभी श्वेता को टेली करेंगे। किसको टेली करेंगे? श्वेता। ये तो 67 है। ये तो 30, 40, 50 है, ये 50। 50 है ना ये? 30, 40, 50 है। और ये कितना बोला? 67। तो यही बढ़ा। लिख दो 67। 67,000। इधर भी लिखेंगे 67,000। बचेगा कितना? 17। लिख दो इधर 17,000। इधर ही बचेगा ना, ये कम है। ये तो आगे जाएगा। ये बेचारी भिखारी बनी है कि है जिंदा है? हाँ, लिख दो इधर टू कैश एंड बैंक। इधर जाएगा ये कैश एंड। बोलो कौन से बाजू में आया ये? इधर जाएगा क्रेडिट। चलो लिख दो यहाँ पे बाय श्वेता कैपिटल। कोणाकडनं आणलं हे? कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 17,000। चलो भाई तमाम बच्चे इसको जोड़ो, इसको। 1,01,000, 1,04,000, 1,04,000, 1,12,000। 1,12,000। हाँ हो रहा है, हो रहा है। 1,12,000 हो रहा है इसका। 1,12,000। ये भी कितना हो रहा है? 1,00,000। अरे हो रहा है 1,12,000। क्या तुम्हारा विश्वास नहीं क्या मेरे ऊपर? 1,12,000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है। सारे बच्चे चेक करो आपका ये ऐसा है कि नहीं। आया ना सबका? और ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल और क्या कैश एंड बैंक। आई डोंट थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये परफेक्टली आएगा। तो ये अपना वैरायटी हो गया कौन सा वाला? वन पार्टनर की टू पार्टनर। टू पार्टनर करोगे तो परफेक्टली रिवीजन होता है वन पार्टनर का भी। क्योंकि जब आप उनने किसको टैली किया? नुपुर को। तो उसका ट्रीटमेंट तो वन पार्टनर के जैसा ही है। वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में अपन पहला किसको टैली करते हैं? जो भिखारी बना। ऐसा मान लो नुपुर बनी पहली। और उसका आंसर किस में बांटते? दोनों में। तो इधर क्या किया? दोनों में नहीं बांटा। और फिर इसका जो आया वो तो डायरेक्ट श्वेता को मिला, क्योंकि उसको संभलने के लिए बची कौन है अभी खाली? ये तो ऑलरेडी भिखारी बन के गई है। और ये कि नहीं? इसके बाद में अपन देखेंगे ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट, राइट है।